अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। हमारा एक डिहाइड्रेटर था जो हम सब्ज़ियां और फ्रूट खुश्क करने के लिए आप लोगों को 90,000 में देते थे, जिसमें 18 ट्रे थी। लेकिन कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि उनके यहाँ बिजली का वोल्टेज ही पूरा नहीं होता और कुछ लोगों के पास साया रहता है, धूप नहीं आती, यानी ना वो सोलर पे चल पा रहा था और ना वो बिजली का जो तारें हैं और कुछ लोगों की वो कमज़ोर थी, कुछ के जो है वो वोल्टेज कम था कि वो पूरा उनकी मशीनरी जो है वो चलती ही नहीं थी लो वोल्टेज पे, जैसे कि एयर कंडीशनर गांव में नहीं चलते। 2 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। फर्स्ट टॉपिक सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक जैतून का तेल, थर्ड टॉपिक खुश्क सब्जियां और फलों का कारोबार। एक रात की रिहाइश मिलेगी, खाना पीना अपने खराजात पर होगा। ट्रेनिंग टोटल फ़ीस 6,000 रुपये। वमकाम दफ्तर इनोवेटिव पाकिस्तान, इकबाल टाउन, लाहौर एधी सेंटर के पास। तारीख 11-12 जुलाई। अब उसका फिर हमने ये हल निकाला है कि हमने एक और ऑप्शन उसमें दे दी है। वो ऑप्शन कौन सी है? वो है एलपीजी या सुई गैस की, और इस तरीके से आप उसमें ये गैस से भी उसको चला सकते हैं। अब ये वाला जो है डिहाइड्रेटर, ये उससे महंगा है, 20,000 रुपये इसकी कीमत ज़्यादा है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है, इसमें वो खुद ब खुद आग को बंद कर देगा और पायलट पे ले जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर लो होने लगा कि दोबारा ऑन हो जाएगा। तो अब ना सिर्फ ये कि बिजली, सोलर, अब गैस पे भी ये अवेलेबल है। आप ये हमारे दफ्तर से ले सकते हैं, और क्योंकि इस वक्त पीक सीज़न है, बिल्कुल टॉप पे पहुंचा हुआ है डिहाइड्रेशन का, कि आम इस वक्त मार्केट में है उसको खुश्क करें, प्याज बहुत सस्ता है उसको, भिंडी बहुत सस्ती है उसको कर लें, टमाटर बहुत सस्ते हैं, यानी सारी सब्जियां इस वक्त बहुत सस्ते दामों में मिल रही हैं। आप ड्राई करके रखते जाएं, 2 महीने बाद ये काल पड़ जाना है कि भाई सब्जियां महंगी हो गई, अब क्या करें, ये वो। ज़ाहिर है, हम एक जैसे हमारी नेचर है, हमारे सर पे डंडा पड़ता है तो हमें होश आता है, वैसे नहीं। तो 2 महीने बाद इन्हीं लोगों ने आपके पीछे पीछे होने, यार आपने एक दफ़ा हमें दिया था तो वो खुश्क प्याज दिए थे, या आपने करेले खुश्क दिए थे, भिंडी खुश्क दी थी, हमने पकाई थी, बड़ी मज़ेदार, उस वक्त मज़ेदार होगी, फ़िलहाल इनको परवाह नहीं है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे पास स्टोरों वाले भी आ रहे हैं। ये सारे जो स्टोरेज वाले हैं ये भी हमारे पास जब आएंगे तो हर दुकान पे अवेलेबल होगा। और ये
मैं आप मेरे पास आए, थोड़े सैंपल लेके चले, घर जाके पका के तो देखें। एक यानी कुछ करना भी नहीं है और वैसे ही कह देना कि जनाब ये खुश्क है जी तो ताज़ा खाएंगे। ये बिल्कुल ताज़ा है भाई, पानी में 15 मिनट पहले भिगो दें, उसके बाद पहचान के दिखाएं कि ये ताज़ा है, ये खुश्क है। तो सस्ता भी पड़ता है, महफूज, 1 साल तक इसकी वारंटी है कि ये ख़राब नहीं होता। तो भाई कुछ अकल से काम लें और ये इन चीज़ों को रिवाज दें। हमारा किसान मर चुका है, बल्कि अब तो बस आखिरी कोई एक आध सांस उसकी है, अदरवाइज डिक्लेयर हो गया ये मर गया, क्योंकि हमने उसको रेट ही नहीं दिया, उसके खर्चे पूरे नहीं करे। तो वो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? वो फिर चोरी चकारी करेगा, डकैती करेगा, ऐसे ही करेगा ना फिर। तो एक तबका जो सबसे बड़ा तबका है, वो जब मौत के करीब है, करीबुल मर गया, तो फिर बाकी रह क्या गया? बैकबोन तो यही है। और हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि भिंडी दरख्तों पे लगती है या पौधों पे लगती है या ज़मीन के अंदर होती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तकरीबन 50% नौजवानों से पूछ के देखें कि उनको पता है भिंडी कहाँ लगती है, उसका पौधा कैसा होता है। क्या इनको पता है कि प्याज दरख्तों पे लगते हैं या शाखों पे लगते हैं या पौधों पे लगते हैं, किधर लगते हैं, या ये जड़ें हैं, ये क्या है? किसी को नहीं पता होता। मैं हैरान हूँ कि लोगों की नॉलेज पे कि इनको पता ही नहीं है। मेरे से पूछ रहे होते हैं जी ये इसका दरख्त कैसा होता है? और भाई इसका दरख्त नहीं होता, ये जड़ है, ये ज़मीन के अंदर होता है प्याज, ये बाहर नहीं होता। अच्छा, ऊपर से कहते हैं अच्छा, यानी एक चीज़ जो आम रोज़ाना खाते हैं उसका ये भी नहीं पता कि भाई ये लगती कहाँ, इसका पौधा कैसा होता है। चले बाकी छोड़े कि कितने देर में जवान होता है, कैसे उखेड़ा जाता है, कि प्रोसेस छोड़ दें, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि ये पैदा कैसे होता है। तो ये हमारी ज़रई जो है कंट्री का हाल है कि अवाम को पता ही कुछ नहीं है, और हम कहते हैं जी हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है। खैर, ये जो आपका ये अपना गैस डिहाइड्रेटर है, ये बहुत कम गैस पे चलता रहता है। आप एक सिलेंडर भरा के रख लें, पूरा महीना चलाते रहें, आराम से सब्जियां ड्राई करता जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने बिजली पे जब चलाया तो यूनिट का रेट जो है वो 6 बजे के बाद डबल हो जाता है, या 11 बजे तक डबल रेट पे आप बिजली खर्च कर रहे होते हैं। और ख़वातीन को इस बात का इल्म नहीं होता, वो फिर कहती हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ गया। तो भाई डबल रेट पे मत चलाएं। कोई भी चीज़, एसी हो, इस्त्री हो, या इस तरह की जो ज़्यादा लोड खींचने वाली चीज़ें हैं, इनको पीक आवर्स में मत चलाएं। और दूसरा ये है कि आप अगर ये ले लेते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक सिलेंडर लिया और आपने पूरे महीना उसको चला लिया। बेहतरीन काम है। आप मुझे इजाज़त दें। राब्ते के लिए 0300 400 पूरा 9799 में ऊपर चल भी रहा है। और मजीद साहब कराची में होते हैं, जो एक पोस्टर चलता है, इसमें मजीद साहब का नंबर जो है ये कराची वालों के लिए है, बहावलपुर के लिए दीबा है, लाहौर का मेरा नंबर भी है, खुशी मोहम्मद का भी आप कॉल कर सकते हैं, और एक मैडम फौजिया है जो कि फैसलाबाद को डील कर रही हैं आजकल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। मरी की सिर 3,500 रुपये में। क्या आप इस गर्मी में मरी की सैर करना चाहते हैं मगर जेब इजाज़त नहीं देती? क्या आप पर्दादार ख्वातीन और होटल का माहौल में तैरना पसंद नहीं करते? क्या आप बाहर का खाना खाकर बीमार हो जाते हैं और खालिस घरेलू खाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमारे फार्म हाउस न्यू मरी पथरियाता तशरीफ़ लाएं, जहां 3,500 में रोज़ाना पर कमरे दस्तयाब हैं। कुशादा सहन, कुशादा टेरिस बाज़ार करीब, तमाम सहूलियात दस्तयाब है। खाना अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, ताहम खाने के चार्जेस अलग होंगे। एक वक्त 8 बेडरूम्स और 2 हाल दस्तयाब। राब्ता के लिए डॉक्टर मसूद परवेज़ 0300 400 पूरा 9799 और मैडम दुआ 0394 86 806, मैडम दीबा 0300 994 14 968, अब्दुल मजीद 0313 24 25 404।